के इतिहास में 14 जनवरी सन 1761 का दिन काफी मायने रखता है। 1761 में मकर संक्रांति के इसी दिन अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई मात्र दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर पानीपत में लड़ी गई और इस लड़ाई में मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, ये लड़ाई 18वीं सदी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसने अपना कोई सगा संबंधी इस युद्ध में ना खोया हो। वहीं कुछ परिवार तो पूरी तरह खत्म हो गए थे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। 18वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत वर्षों से भारत की जमीन पर सीना ताने खड़ा मुगल साम्राज्य अब घुटनों पे आ चुका था। तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी द्वारा देखा गया संपूर्ण भारत पर मराठा साम्राज्य का आधिपत्य का स्वप्न अब पूर्ण होता प्रतीत हो रहा था। मराठाओं का भगवा परचम अब बुलंदी पर था। वो अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार करते जा रहे थे। जल्द ही मराठाओं ने पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में राजपुताना, मालवा अथवा गुजरात के राजाओं को अपने साथ मिला लिया। अब मराठाओं के लगातार हमलों ने मुगल बादशाहों की हालत खराब कर दी थी। सन 1758 में मराठाओं ने दिल्ली सहित लाहौर पर कब्जा कर लिया था और तैमूर शाह दुरानी को वहां से खदेड़ दिया। आपको बता दें, तैमूर शाह दुरानी अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। अब्दाली को यह बात नागवार गुजरी और उसने भारत पर हमले का मन बना लिया। सबसे पहले उसने पंजाब के उन जगहों पर हमला किया जहां मराठा फौजें कम संख्या में थीं। उसके बाद वो अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ा। अब अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब, कश्मीर अथवा मुल्तान पर कब्जा जमाने के बाद दिल्ली की राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखाई। 14 जनवरी सन 1761 मकर संक्रांति के दिन पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। उसके बाद रण में शुरू हुआ मृत्यु का तांडव। इब्राहिम खान गर्दी का भी मराठाओं की ओर से इस युद्ध में विशेष योगदान रहा। इब्राहिम खान गर्दी की विशेष बंदूकों और तोपों ने रणभूमि में हाहाकार मचाकर रखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मराठा आज नया इतिहास लिखेंगे। किंतु शाम होते होते युद्ध की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। दोनों पक्षों के लगभग 40,000 सैनिक काल के ग्रास बन चुके थे और ना जाने कितने योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। मराठाओं की ओर से मरने वाले केवल सैनिक ही नहीं, अपितु आम नागरिक भी थे जो सेना के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। मराठा पानीपत की जंग क्यों हारे? इसके मुख्य कुछ कारण थे। नंबर 1, कपकपाती ठंड में उनके लिए जंग लड़ना आसान नहीं था। तो दूसरी तरफ अब्दाली की फौजें सर्द मौसम से परिचित थी। इसी वजह से अब्दाली की फौज सर्दी के मौसम में बेहतर लड़ सकी। नंबर 2, कहते हैं कि मराठों को अब्दाली ने यमुना के पास घेर लिया था। नदी के पास अफगान फौज थी जो आलू जैसी फसल उगाकर महीनों तक गुजारा कर सकती थी। तो दूसरी तरफ मराठाओं के लिए दिल्ली से खाने पीने की सप्लाई बंद हो चुकी थी। इसका उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। जब खाने का सामान खत्म होने लगा तो मराठाओं ने सोचा कि भूख से मरने से अच्छा है कि हम जंग में मरें। नंबर 3, अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली केवल लुटेरा ही नहीं था, एक कूटनीतिज्ञ शासक भी था। कई हिंदू मुस्लिम शासकों के साथ उसके मित्रता के संबंध थे। अब्दाली ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका सामना ना ही मुगलों ने किया और ना ही किसी भारत के राजा ने। नंबर 4,
मराठाओं के शत्रुओं ने भी इस लड़ाई में अपना अवसर देखा। ये वे शत्रु थे जो सीधे सीधे मराठाओं से टकरा नहीं सकते थे। इन्होंने सोचा कि अगर अफगान शासक जीता तो वे वापस चला जाएगा और अगर मराठा जीते तो वो उन पर राज करेंगे। इसलिए कुछ राजाओं ने अब्दाली का साथ दिया। इतिहासकारों का कहना है कि मराठों ने कुछ राजाओं का साथ लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास था कि वे अकेले ही जंग जीत जाएंगे। इन कुछ बड़े कारणों की वजह से तीसरी जंग भी पानीपत हार गया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।